ईरान इजराइल का युद्ध, रिसेशन का आ जाना यूएस में, जापान में येन का सेल ऑफ होना और वहां की ब्याज दरें बढ़ते ही वहां का मार्केट 2500, 3000, 5000 पॉइंट पिघल जाना, या फिर ये है 25,000 का अहम लेवल छू के जो बिकवाली आनी शुरू हुई है, वहां से जो है ये बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो डाउ फ्यूचर्स जो है वो 11-1200 पॉइंट गिरे हुए हैं, यानी कि अभी जो मार्केट खुलेगा यूएस का वो सीधा खुलेगा 1100 पॉइंट नीचे और वहीं से शुरू होगी गिरावट का नया सिलसिला। सो क्या ये गिरावट कैरी फॉरवर्ड रह सकती है? मैं कहूँगा बिल्कुल जी बिल्कुल। ये गिरावट वैसी वाली नहीं कि नीचे गया और तुरंत लोगों ने बाय किया और ऊपर एकदम से ऊपर मार्केट शूट अप। एक हफ्ता पहले तक ऐसी हरियाली थी कि वाह भाई वाह, सब बहुत ही खुश थे। अभी वही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी कई लोगों को खरीदने की लग रही है, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं खरीदना है। मार्केट ने अभी एक गिरावट और दिखानी है, वो भी बढ़िया वाली। क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि मार्केट्स अभी भी स्टेबल नहीं है। वर्ल्ड वाइड गिरावट चालू है। ईरान इजराइल वाकई में युद्ध करने की तैयारी में। जैसे ही जेरोम पावेल साहब ने बोला था कि भाई हम सितंबर से ब्याज दरें घटाने की कोशिश कर सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं, तो उसके बाद मार्केट में हरियाली आ चुकी थी। बट अगर आप जितने भी वर्ल्ड के बड़े सीईओज हैं या फिर कंपनी ओनर्स हैं, उनको अगर उनके पोर्टफोलियोज गौर से देखेंगे तो उन्होंने भयंकर बिकवाली कर रखी है। कल ही या परसों ही एक न्यूज़ आई है जहाँ पे ये वॉरेन बुफेट जो एस इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, अमेरिका के, उन्होंने बेचे हैं 55% स्टेक एप्पल में उन्होंने बेच दिया है। मतलब अपना वहाँ से 55% पूरा स्टेक बेच दिया, आधे से ज़्यादा माल उन्होंने निकाल दिया है। अब क्यों निकाला है? उनको तो डाउन साइड दिख ही रहा होगा डेफिनेटली। उससे पहले जेफ बेजोस ने भी 50% करीबन अपने अमेजोन के स्टॉक बेच दिए थे। और वहीं पे बातें चल रही थी टेस्ला की भी और मेटा की भी, क्या उनमें बिकवाली आ सकती है, क्योंकि जुकरबर्ग और जो हमारे इलॉन मस्क साहब हैं वो भी बेचने की फिराक में लग रहे हैं। सो मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है, मार्केट में गिरावट जारी रह सकती है। आज की भयंकर गिरावट देख के लोगों को लगा होगा कि इमीडिएटली बाइंग आ सकती है, पर नहीं दोस्तों, अभी सजग रहना है। 31 तारीख को जैसी लोगों की सैलरी आई थी तो वहाँ पर सबके मन में उम्मीदें जगा दी थी जेफ बेजोस साहब ने और वर्ल्ड मार्केट्स ने कि भाई खरीद लो। पिछले एक हफ्ते में हरियाली की वजह ये भी थी कि रिटेलर्स दबा के खरीद रहे थे, उनकी सैलरीज वगैरह क्रेडिट हुई थी वर्ल्ड वाइड। मैं खाली इंडिया की भी बात नहीं कर रहा हूँ। और मार्केट को ऊपर उठाया गया था तो 25,100-200 के लेवल तक उसे पहुंचाया गया था। 25,000 तो था ही, वहाँ से सेल ऑफ तो आ ही रहा था, आप देख ही रहे थे 2-3 बार। बट 25,200 बेवकूफ़ बनाने के लिए उसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जब ऊपर जाता है तो उसे बोलते हैं फेक बाइंग करी जा रही थी। वहाँ से जो मार्केट टूटा है वो भयंकर ही ऐसा टूटा है कि भाई सबकी कमर तोड़ देगा। फिलहाल जो कमज़ोर इन्वेस्टर है वो तो निकल जाएगा, बट जो मजबूत इन्वेस्टर है वो डटा रहेगा इसमें। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये परमानेंट कुछ नहीं होता मार्केट्स में। ऐसे फॉल बड़े आए बड़े गए और ये फॉल भी कुछ टाइम तक रहेगा। उसके बाद जब मार्केट्स में बुल्स हावी होंगे और वो मार्केट को खरीदेंगे तो ये तो ऊपर वापस जाना ही जाना है। पर फिलहाल में टेम्पोररी ये पॉज रहेगा, मार्केट नीचे जाएंगे। वर्ल्ड वाइड केओस थोड़ा थोड़ा बन रहा है। ईरान इजराइल का युद्ध हो सकता है। बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं बगल में पड़ोस में क्या क्या हो रही है। वहाँ की शेख हसीना जी हमारे देश में शायद आ चुकी हैं, वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है और वहाँ के जनरल ने भी शायद अपनी टॉप पोजीशन ले ली है कि भाई वो संभालेंगे देश को। सो ये क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या और देखना पड़ेगा, तो इसी से रिलेटेड है। बाकी आप मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करें, खास तौर पे यूएस का मार्केट ज़रूर आजकल ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है वहाँ पे और क्यों हो रहा है। यही आपकी सीखने की पहली कड़ी रहेगी, क्योंकि बुल रन में इंसान उतना नहीं सीखता जितना बेरिश होने पे इंसान को सीखने का मौका मिलता है। जब कोविड में मार्केट गिरा था तो लोगों ने बहुत सीखा था, लोगों को बहुत सीखने को मिला था। और जब अब बुल रन चल रहा था कोविड के बाद से तो लोग सोच रहे थे भाई मार्केट शायद ऐसे ही चलता है। जो न्यू वॉर्न इन्वेस्टर्स थे उनको लगता था मार्केट ऐसे ही भागता है और भागता ही रहता है। सो गिरावट जो आपको सिखाएगी वो कभी भी बुल रन आपको नहीं सिखाएगा। तो गिरावट से आप सीखेंगे, दिल को दर्द भी होगा, पोर्टफोलियो लाल होंगे और लोगों का खून भी बहेगा, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, देखते हैं आगे मार्केट कहाँ ले जाते हैं। जय हिंद।